अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी कुदरत के अमल दखल को ज़रूर देखा होगा। बाज़ औक़ात आप को कोई राह नज़र नहीं आ रही होती, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, बहुत मायूसी की तरफ आप जा रहे होते हैं और अचानक कोई ऐसा दरीचा खुलता है, कोई ऐसा रोशनदान खुलता है कि जहाँ से आपको उम्मीद दोबारा नज़र आती है और बिगड़े हुए काम आपके संवर जाते हैं। कल से कुछ ऐसी ही डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल महाज पर हो रही थी जिनका हमारी लोकल सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। मैं उस पर गौर कर रहा था कि आज सिचुएशन कुछ डेवलप हो के आई है, तो उस सिचुएशन की रोशनी में आज की ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये ज़ाहिर है मेरा ज़ाती एनालिसिस है, बिल्कुल सतही सा एनालिसिस है, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन इवॉल्व हो रही है मैं वो आपके सामने रखता जाता हूँ। आपने नताइज खुद अखज़ करने हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मेलसी में एक मैसिव जलसे से ख़िताब किया था और उस ख़िताब में उन्होंने बहुत सारी बातें की, लोकल सियासत के बारे में भी बातें की। नवाज़ शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, सबको ही उन्होंने रगड़ा लगाया, सब मुखालफिन को। और ख़ारजा महाज के मुतल्लिक़ भी उन्होंने वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें की। यूरोपियन यूनियन के जो 22 अरकान ममालिक के जो सफ़ीर हैं जिन्होंने ख़त लिखा था, उनको भी इमरान खान साहब ने आड़े हाथों लिया और उनसे ये पूछा कि क्या आपने कभी ऐसा ही ख़त भारत को भी लिखा है? कश्मीर के मौजू पे भी कभी आपने ऐसा ख़त कोई लिखा है? कभी इसराइल को भी आपने ऐसा ख़त कोई फ़लस्तीन के मौजू पर लिखा है जैसा ख़त आपने हमें लिखा? और लिखा ही नहीं बल्कि उसका सारे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को छोड़ते हुए, पसे पुष्ट डालते हुए आपने उसका प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दिया। तो उनको भी बहुत आड़े हाथों लिया। तो उस पे बड़ी एक डिबेट पाकिस्तानी मीडिया में शुरू हो गई। मैं बारहा कह चुका हूँ, मैं पाकिस्तानी मीडिया का हिस्सा रहा हूँ, मैंने इनकी वर्किंग देखी है। और हिलरी क्लिंटन साहिबा अपने मुंह से कह चुकी हैं कि $50 मिलियन हम पाकिस्तानी मीडिया को मैनेज करने के लिए ख़र्च करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया में भी एक तूफ़ान खड़ा हो गया कि जनाब डिप्लोमेटिक जो बातें हैं वो इस तरह जलसों में नहीं की जाती, फ़लाँ नहीं किया जाता, फ़लाँ नहीं किया जाता। हालांकि उन्होंने भी सारी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को बालाए ताक रखते हुए वो ख़त न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा बल्कि वो वजारत ख़ारजा भिजवाने के साथ साथ उसका प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया। ये कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं हैं जो उनको अडॉप्ट करने चाहिए थे, लेकिन चूँकि वो ज़माना दराज हमारे वॉइसराय रहे हैं और उनको लगता है कि हर वक्त हमारी डिक्टेशन को, और हम अगर 22 लोग मिल के लिखेंगे तो हमारी डिक्टेशन को बड़ा कबूल किया जाएगा। उसकी वजह भी है। उसकी वजह ये है कि हमारी बहुत बड़ी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएसए को और यूरोपियन यूनियन में हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स होती हैं। तकरीबन 12 से 13 अरब डॉलर का हमारा मुकम्मल हुजम है जो हमारी एक्सपोर्ट्स इस वक्त EU यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को होती हैं। तो उन्होंने तो जो कुछ समझा था, चलें उनका तो जो भी रद्द-ए-अमल होगा वो एक अलग सवाल है। इमरान खान साहब ने इस तरह जवाब दिया तो आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। कल तो मीडिया उस पर बहुत चीख पुकार करता रहा। आज मौलाना फजल रहमान साहब की जमात JUI ने अपने एक सेनेटर के थ्रू एक तहरीक इल्तवा पार्लिमान में पेश की कि जनाब जो अमेरिका अपना यूरोपियन यूनियन के बारे में इमरान खान साहब ने कल के अपने जलसे में बातें की हैं उसके जो नताइज हो सकते हैं मुल्की मईशत के ऊपर, उनके ऊपर पार्लिमान में बहस कराई जाए। सुबहान अल्लाह कह दीजिए, सुबहान अल्लाह कह दीजिए। कौन तहरीक इल्तवा पेश कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब की JUI, जो अपने इंतहाई सादा लॉ मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को ये बताते हुए नहीं थकती कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। ठीक है, वो यूरोपियन यूनियन को रेस्क्यू करने के लिए आ गए। लेकिन बदकिस्मती ये होती है इन लोगों की कि इनको अपने कद काठ का और अपने मुखालिफ के कद काठ का अंदाज़ा नहीं होता और सच और झूठ के वज़न का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल सच बोल रहे थे और उनका कद काठ दुनिया जानती है कि वो इस वक्त अक़वाम आलम में, और जो अक़वाम आलम के सरबराहान ममलिकत हैं वो उनको किस नज़र से देखते हैं, उनकी वेटेज क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और उनका विजन क्या है। तो ये हमारे बेचारे सियासतदान, एक जरदारी सब पे भारी, मौलाना फजल रहमान ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बेचारे झूठ बोल बोल के लोकल मतलब सियासत के अंदर, इस पे मैं एक अलग वीडियो करने वाला हूँ इंशाल्लाह, आज मुझे अगर वक्त मिला या कल मिला, कि इस पार्लिमानी निज़ाम को हम पे मुसल्लत क्यों किया गया है और इसका गंद हम भुगत रहे हैं और इसको क्यों ख़त्म होना चाहिए और इसको सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए।
तो ये इस पार्लिमानी निज़ाम का, जहाँ घोड़े गधे ख़रीदे और फ़रोख्त किए जाते हैं, इस निज़ाम में ज़रदारी भी भारी हो जाते हैं, मौलाना फजल रहमान भी भारी हो जाते हैं। तो कोई मतलब है इनका और इमरान ख़ान का कोई मुकाबला नहीं किसी मतलब है कद काठ में। और अक़वाम आलम की नज़र में तो मेरा ख़्याल ये है कि ज़ाती तौर पर कि इनको लोग मस्खरा ही समझते हैं और मस्खरा ही समझते रहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इनकी कोई औकात हैसियत है नहीं, ना इनका विजन है। दुनिया इनको जानती है और दुनिया इमरान ख़ान साहब को भी जानती है। होता क्या है, हुआ ये कि आज जो मैं कल से एक्सपेक्ट कर रहा था, कल से जो कार्रवाइयाँ इंटरनेशनल महाज पे चल रही थी, इधर उधर अमरीकी वफूद जा रहे थे, बातचीत हो रही थी, उसको मॉनिटर करते हुए मेरे जहन में एक ख़्याल बन रहा था। वो ख़्याल अभी मतलब उसकी इब्तदा हुई है और इंशाअल्लाह मुझे ऐसे लगता है, यानी मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि वो शायद अगले 1-2 दिन में अनफोल्ड होती हुई सूरत हाल में आप उसको देख लेंगे कि किस तरह वो जो मेरी असेसमेंट है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो असेसमेंट, मतलब आप भी जब ये बातें सुनेंगे तो आपकी भी तकरीबन वही असेसमेंट हो जाएगी कि माहौल किस तरफ जा रहा है और हमारी लोकल सियासत के ऊपर किस तरह असरअंदाज होगा। और ये बेचारे जो बहुत भागते उछलते कूदते फिर रहे हैं, ये पुरानी ही तनख्वाहों पे काम करने के लिए दोबारा तैयार हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो दौर शुरू होगा वो, जैसा इमरान खान साहब ने कहा कि एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद आपकी नाकाम हो गई तो फिर आपने सोचा है मैं आपके साथ क्या करूँगा, तो इंशाअल्लाह इनके साथ वही कुछ होगा। वो हालात बनते जा रहे हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि आज जो है एक डेवलपमेंट हुई, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट की कॉल आई इमरान खान साहब को। उस कॉल में उन्होंने क्या बात की वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने एक मतलब 2 हरफी सा एक बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट कॉल्स ऑन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टू डिस्कस यूक्रेन क्राइसिस। और फिर उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट रिक्वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन as Pakistan has good relations with both, as Pakistan has good relations with both। कौन कह रहे हैं? यूरोपियन यूनियन के सदर कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? इमरान खान साहब को कह रहे हैं, जाहिर है, मौलाना फजल रहमान को नहीं कह रहे। आज ये जब टेलीफोनिक कॉल हुई तो इसके पीछे कुछ थोड़ा चल रहा था। जब रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हो गया तो रशिया चूँकि ऑयल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, गैस का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और यूरोप तकरीबन उस पर इन्हिसार करता है, तो इस क्राइसिस के हंगाम दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ऊपर जा चुकी हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त ब्रेंट ऑयल तकरीबन $140 पर बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है और क्रूड ऑयल जो है वो तकरीबन $128 to $130 पर बैरल ट्रेड कर रहा है। तो ये हाईएस्ट है, 40 ईयर्स में हाईएस्ट है। और तेल जो है उसका, उस पर सारी इकोनॉमीज़ का इन्हिसार है, उसी से मईशत का पहिया चलता है। अगर वो महंगा होगा तो मईशत हर एतबार से अनवाइबल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे पाबंदियां लगाते हुए भी, जहां इंतहाई सख्त तरीन पाबंदियां लगाई, वहाँ इस बात का ध्यान रखा कि वहाँ से तेल और गैस की इम्पोर्ट पे पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि दुनिया का, बाकी दुनिया का तो इन्हिसार कहीं भी हो सकता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनका इन्हिसार तो खालिसतन मेजरली जो है वो रशिया की गैस और तेल के ऊपर है। तो उनकी मईशत को बहुत बड़ा धचका पहुंच सकता था। लेकिन रशिया की मईशत को धचका पहुंचाने के लिए उन्होंने जहां दीगर पाबंदियां लगाई, उनकी बदकिस्मती ये हुई कि जो ब्रेंट ऑयल के या क्रूड ऑयल के रेट्स दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो जो पाबंदियों के असरात रूस की मईशत को बर्दाश्त करने थे, वो उसका असर बहुत हद तक तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से, गैस की कीमतों में तारीख़ी इजाफे की वजह से ज़ायल हो गया। अब रूस की मईशत को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। रूस यूक्रेन को इन्वेड कर चुका, दीगर लोगों को ये बता चुका कि अगर वो इसमें अपनी टांग फंसाने की कोशिश करेंगे या इस मामले के दरमियान में आएंगे तो मतलब उनके साथ भी हम निमट लेंगे। और जाहिर है वो रशिया है, यूएसएसआर है, यूएसएसआर का मतलब मेजर कंट्री था रशिया, और रशिया के पास जितने एटमी हथियार हैं और ताकत है वो सारी दुनिया को पता है कि रूस से लड़ना इतना आसान भी नहीं है। तो रूस को इसी तरह कमज़ोर किया जा सकता था कि उसकी मईशत को कमज़ोर किया जाए, लेकिन उसकी मईशत
के जो असरात बद हैं वो तेल की कीमतों में इजाफे और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से ज़ायल हो गए। अब तेल की कीमतें और गैस की कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज होने लगी हैं, पूरी दुनिया पर असरअंदाज होने लगी हैं। अमेरिका भी उसकी आंच को महसूस कर रहा है, पूरी दुनिया और यूरोपियन यूनियन भी उसकी आंच को अपनी मईशत पर महसूस कर रहे हैं। हम जैसे ममालिक का तो रोना ही क्या है। तो आज जब इमरान खान साहब ने जब ये यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट की कॉल आई तो इमरान खान साहब ने अपना ट्वीट, आपने उनका ट्वीट पढ़ ही लिया होगा, सारे ही तकरीबन उनके फॉलोअर हैं, तो उन्होंने इसमें यही बात की कि हम जंग के ख़िलाफ़ हैं और हम दोनों पार्टीज़ से कहेंगे कि वो रेस्ट्रेन करें, डी एस्केलेट करें और जो इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले रहा है उसको मतलब है उस अलमिया के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। और इस क्राइसिस की वजह से दुनिया में तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे आलमी मईशत को और ख़ास तौर पर हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो गरीब मुल्क हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनकी मईशतें बहुत अच्छी नहीं हैं, उनके ऊपर जो बुरे असरात मरतब हो रहे हैं ताकि उनका ख़ात्मा हो सके, ये उन्होंने जो है और अपना रोल प्ले करने की भी बात की। बाकी जो उनकी आपस में बात हुई होगी वो ज़ाहिर है सारी बातें बाहर नहीं की जाती, लेकिन जितना कुछ सामने आता है उससे हम कोई नताइज अखज़ करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को एक बड़ा सेटबैक मिला है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अब पाकिस्तान के कोर्ट में बाल इसकी आएगी। वो ये हुआ कि अमेरिका ने जो है सऊदी अरेबिया से ये डिमांड की कि वो तेल की पैदावार बढ़ाए, ताकि अपनी तेल की पैदावार बढ़ा दे ताकि जो दुनिया में ऑयल की कीमतें जो हैं, क्रूड ऑयल की और ब्रेंट की कीमतें बढ़ रही हैं, उनको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके ताकि मईशतों को दुनिया की उस तरह नुकसान ना हो और रूस के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। तो शहज़ादा सलमान, चूँकि जो बाइडन से उनकी बनती नहीं है, उसकी एक तारीख़ है, वो आज का मौजू नहीं है, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। और आपको पता है कि अभी जब यूनाइटेड नेशंस में जो उनकी जनरल असम्बली में वोटिंग हुई थी रशिया की मजम्मत करने के लिए, तो वहाँ पाकिस्तान ने और भारत ने और यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी उससे एब्सटेन किया था। तो ये एक वाज़ेह तौर पर ब्लॉक बनता नज़र आ रहा है जिसमें ये बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका के दबाव को बेजा तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। और हम अपने जो ताल्लुकात हैं, मैं बार बार कहता रहा हूँ, आप सबको इस बात का पता है कि अफराद के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो जज्बात की बुनियाद पर कायम होते हैं, जबकि अक़वाम के दरमियान, ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मफादात की बुनियाद पर कायम होते हैं। तो अमेरिका जो है उसने जब सऊदी अरेबिया पे ज़ोर डाला तो सऊदी अरेबिया ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम तेल की पैदावार को नहीं बढ़ाएंगे। तो सारी मईशतों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए भी इस कदर महंगे तेल के साथ अपनी मईशतों को वायबल रखना और बुरे असरात से बचाना बहुत मुश्किल हो गया। तो अब इस सूरत हाल में बाकी क्या बचता है? बाकी बचती है डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी के इस क्राइसिस को किसी तरह हल किया जाए और इन मामलात को किसी तरह ठंडा किया जाए और रूस को पीछे हटने पे आमादा किया जाए। अब दुनिया में 3-4 ही बड़ी क़ुव्वतें हैं, ज़ाहिर है एक यूरोपियन यूनियन है, एक अमेरिका है, या जिन लोगों की मईशतें मजबूत हैं, सऊदी अरेबिया है, यही लोग किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे किसी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, या किसी का कद काट ऐसा हो कि कोई नेल्सन मंडेला हो, कोई ऐसा हो कि जिसकी पूरी दुनिया कदर करती हो, उसके कद काट को इस्तेमाल किया जा सकता है। बदकिस्मती ये है कि दुनिया में इस वक्त कोई लीडर आपको ऐसा नज़र नहीं आता जो इस मामले में मीडिएट कर सके, और हमारी खुशकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब के अलावा और कोई लीडर नज़र नहीं आता जो इस मामले में मीडिएट कर सके। तो आज वही मामला हुआ जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फाइनली जो यहाँ पर हमारे यहाँ गंद फैलाया गया है और अमरीकी मदाखलत से ही, ये कोई इंडिजिनस तहरीक अदम एतमाद नहीं थी। अगर ये इंडिजिनस तहरीक अदम एतमाद होती, हमें क्या एतराज़ हो सकता है? एक जमहूरी अमल है, अगर पार्लिमान में भी किसी की अक्सरियत बाकी नहीं रही है तो उसको वज़ीर आज़म रहने का कोई हक़ नहीं है, लेकिन ये ऐसा था नहीं। अमरीकी जो काउंसलेट जनरल हैं वो बहुत भागते फिर रहे थे,
पैसे यहाँ तकसीम हो रहे थे, बड़ी बड़ी बोलियाँ लग रही थी कि अचानक दुनिया को ये अंदाज़ा हुआ सऊदी अरेबिया से अमेरिका की जो सुबकी हुई और इनकार के बाद अभी वेनेजुएला की मिन्नत समाजत जारी है कि वो अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाए किसी तरह। तो अब उनको मीडिएशन के लिए कोई दरमियान में विंडो नज़र नहीं आ रही, जिस बात पे मैं आपको लाना चाह रहा था इस सारे बैकग्राउंड को बता के। जो मुझे कल से मतलब है, जिस बात को मैं स्मेल कर रहा था वो यही थी कि आखिर प्यूटिन साहब से बात करने के लिए, सदर प्यूटिन से बात करने के लिए कोई और शख्स दुनिया में मैसर नहीं होगा इतना इन्फ्लुएंशियल कि जो सदर प्यूटिन को कन्विंस कर सके या उनसे इस तरह बात कर सके कि वो किसी मसले के हल के लिए आमादा हो जाएं, सिवाय इमरान खान के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि सिवाय इमरान खान के कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था, और आज उसकी इब्तदा हो गई है। जो मैं कल सोच रहा था जिस पे बात करने के लिए, आज यूरोपियन यूनियन के सरबराह की पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को जो कॉल आई है, वो उस मेरे जो एक खुशफहमी थी कि शायद आखिर में यही होगा कि उनको ख़ुद इमरान खान साहब की ज़रूरत और पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आ जाएगी, तो ये उनको पीछे हटना पड़ेगा। और यकीनन जब ये कॉल आई है उससे पहले उनको पीछे हटना पड़ा होगा, और आप इसके असरात देख लेंगे कि हमारी लोकल सियासत में फ़ौरन ही आपको कल से ही शायद नज़र आना शुरू हो जाए कि ये मायूसी किस कदर इनकी सफ़ों में फैल गई है, क्योंकि अमेरिका को उधर से पीछे हटना पड़ेगा जो वो इनको डॉलर्स ऑफ़र कर रहा था और एक रिजीम चेंज की पाकिस्तान में कोशिश हो रही थी। तो मुझे इस सारी सूरत हाल जब ये डेवलप हो रही थी तो मुझे एक आयत कुरान पाक की याद आई जिसमें परवरदिगार फरमाता है कि फ़य्यम सस्कल्लाहु बिज़ुरन, अगर हम किसी को ज़रर पहुंचाने का इरादा कर लें या ज़रर से छूने का इरादा कर लें या नुकसान पहुंचाने का इरादा कर लें तो फ़ला काशिफ़ लहू इल्ला हू, तो उसका कोई मुआविन और मददगार नहीं हो सकता सिवाय हमारे, इल्लाहू, कि अगर वो हमारी तरफ ही पलट आए और हम उसके साथ दोबारा भलाई कर दें, हमारे सिवा कोई मुआविन और मददगार नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ कहा कि फ़य्यम सस्कल्लाहु बिखैरिन, और अगर हम किसी को खैर के साथ छूना चाहें तो वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो ये तो परवरदिगार की कुदरत है, उसका इख्तियार है, उसका इक़्तिदार है कि लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, हर शय उसके कब्ज़े कुदरत में है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। तो इस सारी इवॉल्विंग सूरत हाल में जो एक खुशाइंद बात है वो यही है कि जो मतलब है इस हुकूमत को हटाना चाहते थे, रिजीम चेंज उनके अपने यहाँ कारिंदों के थ्रू या अपने एसेट्स के थ्रू या डॉलर्स के थ्रू, इस सारी सूरत हाल को जिन्होंने डेवलप किया था, एक इंडिजिनस कोशिश की बजाय बाहर से इसकी डोरें हिलाई जा रही थी, तो उस सारी सूरत हाल में अब डोरें हिलाने वालों को ही पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आ गई है, इमरान खान साहब की ज़रूरत पेश आ गई है। तो उनके कद का फ़ायदा उठाकर, उनके विजन का फ़ायदा उठाकर और उनके असर व रसूख का फ़ायदा उठाकर रूस और यूक्रेन मसले को हल किया जाएगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान उसमें मरकज़ी किरदार अदा करेगा। और पाकिस्तान इमरान खान का नाम है, इमरान खान उसके मतलब इस मसले को हल करेंगे इंशाअल्लाह और अज़ीज़। ये आप देख लेंगे, ये सूरत हाल अनफोल्ड हो जाएगी और 1-2 रोज़ में ये अनफोल्ड हो जाएगी। आप देखेंगे कि वो सदर प्यूटिन से भी बात करेंगे। कल भी जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी कॉल शाह महमूद कुरैशी साहब को आई थी, तो ज़ाहिर है वो हाल हवाल करने के लिए नहीं आई थी, इस वक्त क्राइसिस का माहौल है तो उसमें आई होगी। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो बात मुझे बार बार मतलब है अल्लामा इकबाल का शेर मेरे ज़हन में घूम रहा था, उसी पे मैं आज की वीडियो का अख्ताम करूँगा। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि आसार तो कुछ कुछ नज़र आते हैं कि आखिर, आसार तो कुछ कुछ नज़र आते हैं कि आखिर तदबीर को तकदीर के शातिर ने किया मात। यानी एक तरफ वो अपने से मकर कर रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह अपनी तदबीर फरमा रहा था। ठीक है, वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो अल्लाह की तदबीरें जो हैं वो सबसे बेहतर तदबीरें होते हैं। जिसकी इज़्ज़त अल्लाह रखना चाहे उसको कोई गिरा नहीं सकता, और इक़्तिदार और इख्तियार मेरा और आपका ईमान है। परवरदिगार ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया कि हम ही किसी को ज़मीन में तमक्कुन अता करते हैं। तो इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने ही तमक्कुन अता किया है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वही उसकी हिफाजत फरमाएगा।
आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह कल से हम दूसरे मौज़ूआत पे बात करेंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बात पहुंचती रहे और आपको अगर पसंद आए तो वो ज़ाहिर है आप दूसरों तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।